जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये क्रिश्चियन फेथ में बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है और इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब पहली बार मेरी मुठभेड़ हुई इस ट्रिनिटी से, मैंने पाया कि ये कठिन है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी बताया गया था तो कई देवताओं को मानने वाला ईमान है। बड़ा हुआ था मैं मुसलमान परिवार में, ख़ास करके कुरान की इन आयतों के साथ, सूरह अल-माइदा 73 वर्स। और ये मुझे बिल्कुल ही साफ था कि ट्रिनिटी जो है ये तीन तीन खुदाओं की बात है, एक की नहीं है। और जब भी मैंने किसी औसत दर्जे के मसीह से पूछा कि ट्रिनिटी क्या थी, ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिला वो था बस खाली ताकना और ये कि अरे वो तो 3 in 1 है। और मैं कहता कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 3 in 1 शैम्पू की बोतलें हो सकती, खुदा नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि क्या क्या है 3 in 1? लेकिन आमतौर पर मुझे इसका जवाब मिलता नहीं था। मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा सवालों को ले सकें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस ट्रिनिटी के सिद्धांत को समझाने के लायक हों, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो। अगर आपका इसमें विश्वास है तो आप इसको समझाने के लायक बनिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका विश्वास क्या है। आप इस पे यकीन नहीं करते, आप इसमें यकीन करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है। तो आप ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को समझाने के लायक बनिए। ट्रिनिटी की जो डॉक्ट्रिन है ये है, खुदा एक है अपने अस्तित्व में और शख्सियत तीन हैं, 1 in being and 3 in persons। अब तुरंत ही इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रह जाता, क्योंकि अगर मैंने कहा होता कि एक अस्तित्व में तीन अस्तित्व हैं, ये होता कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये 1 being 3 persons हैं। तो अब क्या अंतर है एक अस्तित्व और तीन शख्सियतों में? ये जो होना है ये क्वालिटी है, ये उसका तत्व है, या उसको खूबी कह सकते हैं, जो चाहे आप कहें। बीइंग होना ये बतलाता है कि आप क्या हैं, और ये जो पर्सन्स हैं ये वो गुण और वो तत्व हैं जो कि आपको बनाता है कि आप किसके हैं। तो अस्तित्व आपको बनाता है कि आप क्या हैं और शख्सियत आपको बनाती है कि आप किसके हैं। अब जरा आप बताइए मैं कौन सा बीइंग हूँ? आपके कॉन्फिडेंस के लिए शुक्रिया, आई अप्रिशिएट, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। ह्यूमन बीइंग, इंसान हूँ मैं, जानकारी दे रहा हूँ मैं। अब मैं हूँ कौन? मैं हूँ नबील कुरैशी। तो मैं क्या हूँ? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और ये मेरा अस्तित्व है। और मैं कौन हूँ? मैं नबील हूँ, ये मेरी शख्सियत है। और ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। हम सारे यहाँ जितने भी हैं, हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब सेम बीइंग हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। लेकिन आप में से कोई भी वो नहीं है जो मेरी शख्सियत है। हम सब अलग अलग शख्स हैं। तो एक बीइंग की विशेषताएं पर्सन की विशेषताओं से अलग हैं। तो खुदा नहीं, पहले मैं एक जान भी हूँ और मैं एक शख्स भी हूँ। लेकिन खुदा 1 बीइंग के साथ 3 पर्सन्स है, बाप, बेटा और रूह। क्या धरती पर ऐसी कोई दूसरी चीज़ है? नहीं। तो क्या इसका ये मतलब निकलेगा कि खुदा एक अस्तित्व में 3 शख्सियत नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, वो हो सकता है, क्योंकि यही वो है। सिवाय रेवलेशन के खुदा के बारे में ये गहरी बातें हम जान सके, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में इतने सबूत तो मौजूद हैं कि हम इस फैसले पर पहुँच सकें कि खुदा है। और मैं मानता हूँ कि ये सबसे समझदार नतीजा है और सबसे ज़्यादा डेटा यही कवर करता है और सबसे ज़्यादा सेंस इसी का बनता है। और मुझे लगता है कि ऑकम रेजर क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है और ये काम करता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद हम खुदा के बारे में जान कितना ज़्यादा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि खुदा के बारे में गहरी बातों को जानने के लिए रेवलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से एक ये बात है कि खुदा 3 in 1 है। ट्रिनिटी का ये कॉन्सेप्ट बंधा हुआ है कि खुदा की कितनी शख्सियतें हैं। कि इसका क्या मतलब है कि यीशु खुदा के बेटे हैं और खुदा बाप जो हैं वो फादर गॉड फादर हैं जीसस के। ये अलग अलग किरदार हैं ट्रिनिटी के अंदर। कई बार लोग इस शब्द बेटे को लेते हैं और फिर उसे कम या नीचा समझ लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आइए मैं आपके लिए इसमें बाइबल की आयतें लगाता हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं मुसलमानों के साथ बहस में जाता हूँ या उनसे बात होती है हमारी, तो ये इश्यूज़ कई बार उठते हैं। जब मैं मुसलमान था तो मुझे भी उठते थे। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जैसे यीशु ने कहा है कि पिता मुझसे बड़ा है यूहन्ना के सुसमाचार में। ये कैसे हो सकता है कि यीशु खुदा हो जब वो कह रहे हैं कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है? और मैं इसका जवाब ये बोल के देना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अंकल रवि ज़करियास CEO हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस तरह से वो मुझसे बड़े हैं। मैं तो टोटम पोल में नीचे खड़ा हूँ, वो ऊपर खड़े हैं। ये बोल के मैंने ज़्यादा पॉइंट कमा लिए हैं। तो वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन हैं वो भी इंसान ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं हूँ। तो इनका अस्तित्व
ठीक मेरे अस्तित्व के बराबर है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हम दोनों इसमें बराबर हैं, लेकिन इनका किरदार मेरे किरदार से ज़्यादा बड़ा है और इस सेंस में मैं कम हुआ। तो जब यीशु ने ये कहा कि फादर मेरे से बड़े हैं, तो उनका अस्तित्व बराबर था लेकिन उनका किरदार अलग था। कुछ इस तरह से फोकस पड़ता है ट्रिनिटी पर जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। और ये आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबील, पुराने नियम में ट्रिनिटी नहीं दिखाई देती है, ये तो कोई नई चीज़ है जो क्रिश्चियंस ने निकाली है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता है अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जो नज़र हमारी साफ हुई है नए नियम को पढ़ करके, तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में दिखेगा। और लोग कहते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाई पड़ने लग जाती है ट्रिनिटी पुराने नियम के अंदर। मुझे ये दिखाई देता है बाइबल की पहली किताब के पहले चैप्टर की पहली ही आयत में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। वहाँ लिखा है, इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब आइए से पीछे इब्रानी में ले जाएं। वहाँ कहा गया है एलोहीम ने पैदा किया। एलोहीम खुदा का प्लूरल है। वहाँ कहा गया है खुदाओं ने, इब्तदा में खुदाओं ने। लेकिन फिर ये शब्द पैदा किया, ये इसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि अकेला है। तो इब्तदा में खुदाओं ने बनाई, ये जैसे कि सिंगुलर है। तो पुराने नियम की ठीक शुरुआत के अंदर ही दिया है प्लुरैलिटी के बारे में, खुदा की सिंगुलैरिटी के अंदर। और फिर ये आपको दोबारा उसी चैप्टर में दिखाई देता है। वहाँ कहा गया है हम, खुदा अपने आप को हम कह रहे हैं जैसे कि प्लूरल हो। खुदा अपने बारे में प्लूरल ही कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी भी तो ऐसे कहती है। वो शान वाला प्लूरल हिब्रू में नहीं लगाया जाता था, ऐसा कोई रिवाज नहीं था उस वक्त। और फिर आगे ये भी कहा गया कि हम इंसान को अपनी सूरत में बनाए, नर और नारी करके, ऐसे हम इंसान को बनाएंगे। आदमी और औरत ये उसकी इमेज है। और फिर ये प्लुरैलिटी में एक बार फिर से चली जाती है। खुदा के अंदर प्लुरैलिटी कई बार दिखाई देती है। मैं ये बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, ये जो शब्द शमा है, जिसे कि यहूदी 2 बार दिन भर में दोहराते ही हैं, शमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सुन ए इज़राइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। ये बहुत ही गहरा ऐलान है कि हे इज़राइल सुन, तेरा खुदावन एक ही है। पॉलीथिज्म में भी ये बहुत गहरा है। लेकिन ये शब्द एक, एखाद, इसका इस्तेमाल सिंगुलैरिटी को समझाने के लिए नहीं किया जाता है। ये ऐसे किसी को समझाने के लिए कहा जाता है जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो। आप उस पूरे गुच्छे को ही एक गुच्छा कहकर बोलते हैं, और ये है एखाद शब्द का मतलब। तो यहाँ तक कि शेमा जो बोला जाता है उसमें भी हमें ट्रिनिटी की परछाई मिलती है। और इसी से यीशु की शख्सियत साफ होती है और बहुत कुछ जो गॉस्पेल में हुआ है। और मैं समझता हूँ, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन खुदा के कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत टीचिंग यही है कि कैसे खुदा दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे अलग है। काफ़ी ठीक है। मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर आप हर विश्वास के सिद्धांत में एक कंट्राडिक्शन को देख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल जायज़ सवाल उठाया आपने। त्रिएकता का जो सिद्धांत है, जो कि बात करता है एक में ही 3 का होना, ईश्वरत्व में 1 बीइंग में 3 पर्सन्स। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ इसे समझाने की, जितना बढ़िया मैं इसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नस को, उस दिल की नस को जो कि क्रिश्चियनिटी के विश्वास के बारे में है, उसे छूता है। C.S. लुइस ने अपनी एक किताब में इसे बहुत ही साफ तौर से ठीक विवेचना की है, तुलना की है इंसान और परमेश्वर के बीच में। और उन्होंने कहा है कि अगर आप इस जीवन की एक डिमेंशन को लें और उसमें एक दूसरी डिमेंशन को जोड़ें और फिर तीसरी एक डिमेंशन को जोड़ें, तो हर एक जुड़ने वाले डायमेंशन के साथ आपके पास हो जाती है एक बड़ी क्षमता, एक ज़्यादा बड़ी संभावना, जिसके द्वारा आप उसे सच बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ही आयाम है तो आपकी सीधी लकीर होगी। अगर आपके पास 2 आयाम है तो आपके पास एक आकृति होगी। तीसरे आयाम के साथ आपके पास एक वस्तु होगी। और उन्होंने कहा कि अगर आप इन डिमेंशन को तोड़कर छोटा करते हैं, तो जो मूल अंश होंगे वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उन अंशों से जो बनेगा उससे आपके पास ज़्यादा संभावना होगी उसे समझने की। तो अगर आपके पास सीमित प्राणी है, फाइनाइट बीइंग है, एक आकस्मिक प्राणी है, एक लिमिटेड बीइंग है, तो आपके पास सिर्फ एक डिमेंशन है जिसमें आप उस प्राणी का स्वभाव बता रहे हैं। अब आप उसमें इस संभावना को जोड़ दीजिए कि एक इन्फिनिट बीइंग है, एक अनंत प्राणी है, एक अनकॉज्ड बीइंग, और एक ऐसा प्राणी जो किसी पर निर्भर नहीं है। तो आपके पास एक संभावना पैदा हो जाएगी एक जटिल प्राणी की, एक कॉम्प्लेक्स बीइंग की। और इसके लिए मैं आपको एक ये इलस्ट्रेशन देना चाहूँगा। आप यहाँ तक कि इतना ज़्यादा मत कीजिए कि परमेश्वर के अंत स्वभाव से शुरू करें और फिर यहाँ नीचे आएँ। आप यहीं से शुरू कीजिए जहाँ पर हम हैं, कि इसका क्या अर्थ हो सकता है।
मछुआरों को भी मालूम था कि 1 और 3 के बीच में क्या अंतर है। पौलुस रब्बी को भी 1 और 3 के बीच में अंतर मालूम था। लूका वैद को भी पता था 1 और 3 में अंतर होता है। ये लोग कोई सिरफिरे नहीं थे जो चारों ओर घूम इसलिए रहे थे कि किसी नए सिद्धांत को वो मंजूर करा दें, ताकि ऐसा हो जो कि मैथमेटिकली बेतुकापन होगा। वो बात कर रहे थे परमेश्वर के अस्तित्व में पाए जाने वाली जटिलता के बारे में, कि ईश्वरत्व के अंदर मैं और तुम प्रकार का एक संबंध भी पाया जाता है। तो जिस जगह हम हैं यहां से उस जगह जाना जहां परमेश्वर है, मैं समझता हूं कि इस तरह का तर्क रखना खतरनाक हो सकता है। और वो ये है, जो आज तक सबसे बड़ी खोज फिलॉसफी के बारे में रही है वो रही है अनेकता में एकता के बारे में। सबसे बड़ी खोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही रही है। पुराने ग्रीक फिलोसफर्स इसे देख रहे थे और उनमें से एक 4 ही यूनिटीज तक पहुंच पाया, जमीन, आग, हवा और पानी। तो उसके कुछ स्टूडेंट सामने आए और उन्होंने कहा, अरे ये तो 4 हैं, एक नहीं है। तो इसके लिए क्विंटेसेंस नाम का एक शब्द निकाला गया, वो 5वां तत्व जो कि इन 4 तत्वों को एक साथ रखता है। शब्द यूनिवर्सिटी भी अनेकता में एकता को ही दिखाता है। सारे अमेरिकन कॉइन्स पर प्लूरिबस यूनिम आपको मिलता है, जिसका मतलब है कि कई में से एक निकालना। अब आप अनेकता में एकता का जो असर पड़ा है उसे कैसे वर्णन करेंगे, क्योंकि उसी से संसार बना है। आप और मैं उस प्रभाव का हिस्सा बने हैं। हमें अनेकता में एकता इस ब्रह्मांड के निष्कर्ष के रूप में मिली है। हम अनेकता में एकता के प्रभाव को सिर्फ एक ही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, और वो है कि जब हम उसे पहला कारक यानी कि परमात्मा समझें। और अनेकता में एकता ट्रिनिटी के अंदर ही मिलती है, हमारी ट्रिनिटी की कम्युनिटी के अंदर। और अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको दरअसल इससे भी बड़ी एक समस्या होने वाली है। मिसाल के तौर पे इस्लाम के खुदा के कॉन्सेप्ट में, जो कि बिना बटा हुआ ईश्वर है, अल्लाह, जाहिर सी बात है कि वो क्रिश्चियंस पर बार बार ये चीज़ थोपते भी हैं कि आपके तो कई खुदा हैं, आपके तो कई खुदा हैं। और जबकि ऐसा है नहीं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। ट्रिनिटी की जो जटिलता है उसमें ईश्वरत्व के अंदर एक मैं और तुम प्रकार का संबंध, IU रिलेशनशिप पाई जाती है। अगर आप एक बिना बटा हुआ ईश्वर लेकर चल रहे हैं ट्रिनिटी से अलग, तो आपको एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम और होने वाली है कि अगर कभी परमेश्वर ने कहा कि मैं प्यार करता हूं, तो किसको वो प्यार करता था क्रिएशन से पहले? अगर ईश्वर ही कहता है कि मैं बोलता हूं, तो वो किससे बोल रहा था क्रिएशन से पहले? तो बातचीत, स्नेह और प्यार ये ईश्वरत्व में आदि से ही पाया जाता है, जिसमें परमेश्वर अपने ट्रिनिटी के समुदाय के अंदर बोलता है, उसके अंदर प्रेम करता है। सिर्फ मसीही विश्वास ऐसा है जिसमें प्रेम ने जीवन को जन्म दिया है। बाकी दूसरे किसी भी विश्वास में जीवन पहले आया और प्रेम बाद में। तो हमें अपने शब्दों में यह मानना पड़ेगा कि प्रेम करने के लिए कोई है नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो प्रेम वहां आपस में ही दिखाया गया है। यीशु की प्रार्थना भी थी, तुम और मैं वैसे ही एक होंगे जैसे कि मैं और मेरा पिता एक हैं। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसा मॉर्टिमर एडलर ने कहा, वो एक बड़ा यहूदी फिलोसफर था जो कि बाद में मसीह में आया था। उसने कहा यह ज़रूरी है कि परमेश्वर के अंदर मैजेस्टी भी पाई जाए और उसके अंदर मिस्ट्री भी पाई जाए। और उन्होंने कहा कि ट्रिनिटी का ये रहस्य एक प्रकाशन है कि कैसे परमेश्वर अपने आप में कंप्लीट है। एक अस्तित्व में 3 शख्सियतें हैं जो कि प्रेम और भाषा से एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी जानकार गणितज्ञ को यह बताने की ज़रूरत नहीं है सुसमाचार के चारों लेखकों को कि 1 और 3 सेम नहीं होते। हाँ, ऐसा दिखने के बावजूद भी वे बहुत पक्के थे और बहुत पर्पसफुल थे कि ट्रिनिटी के इस सिद्धांत को सामने लेके आएं। अगर आप अपने दिल में झांकें और मैं अपने दिल में झांकूं। आप जानते हैं हमारी बेटियां जो कि इंडोनेशिया में, मैंने कल बताया था, वो कल इंडोनेशिया से निकल गई हैं थाईलैंड के लिए। वो सुनामी रिलीफ का हिस्सा हैं। मेरी 2 बेटियाँ, वो अभी अपने 20s में ही हैं। आज सुबह ही मैंने उनसे बात की जब वो चियांग माई थाईलैंड पहुँची। उसने कहा, डैड, हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा है। जो हम अभी देख कर आ रहे हैं वो हमने पहले कभी नहीं देखा है। लाशें अभी भी तैर रही हैं किनारे पर और कटे हुए हाथ पैर भी अभी आते ही जा रहे हैं किनारे पर। आपको मालूम है 48 घंटे अभी वो वहीं रहेंगे। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कोई बाथरूम जैसी कोई चीज़ नहीं वहाँ। ऐसा क्या है जो कि इंसानियत को ऐसे फंसे हुए और असहाय लोगों के बीच में खींच कर ले जाती है? मैं समझता हूँ कि ये इंसानों के प्रति हमारा प्रेम है जो हमें वहाँ ले जाता है और ये सब करवाता है। अगर प्रेम जीवित होने का केंद्र है और परमेश्वर प्रेम है, तो ये ट्रिनिटी में भी दिखाई देता है। जैसे कि हम संबंध के भूखे हैं, आप भी रिश्तों के भूखे हैं और मैं भी रिश्तों का भूखा हूँ, और ये हमें होली ट्रिनिटी के अंदर दिखाई भी देता है, जहाँ पिता पुत्र से प्रेम करता है और पिता और पुत्र मिलकर पवित्र आत्मा को भेजते हैं। क्या ये 1 और 3 है? नहीं,
मेरा विश्वास है कि ये एक में एक है एक तरह से और एक में तीन है दूसरी तरह से। ये मैथमेटिकल इशू नहीं है, ये उसके अस्तित्व का स्वभाव है। ये अनेकता में एकता है। ट्रिनिटी के समुदाय के अंदर ये मैजेस्टी और मिस्ट्री एक साथ है। और मेरा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर से फेस टू फेस मिलेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि क्यों उसने हमें ऐसा बनाया कि हम रिश्तों के भूखे अपने आप में होते हैं। थैंक यू। Thank you. हेलो सबको, मैं सबका वेलकम करता हूँ हमारी एक बिल्कुल ही नई सीरीज़ में, जिसमें कि हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन को, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी है, उसे देखने जा रहे हैं। एटलीस्ट हम इसके इस्लामिक नज़रिए को देखेंगे और फिर चलते हुए आएंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं पहले एक मुसलमान रह चुका हूँ। मैं सऊदी अरेबिया से आता हूँ और मैं सचमुच अपने मुसलमान लोगों से मोहब्बत रखता हूँ, स्पेशली तब जबकि आप अरबिक नहीं बोलते हैं या ये आपकी नेटिव टंग नहीं है। और मेरी ये उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाली है। देखिए, जब मैं मुसलमान होकर बड़ा हो रहा था तो मैं मानता था कि क्रिश्चियन 3 खुदाओं में मानते हैं, 3 खुदा हैं, और ये कि कुरान कहता है कि क्रिश्चियंस ने एक के 3 खुदा कर दिए हैं, या उस एक को 1/3 करके एक बना दिया है। तो 1/3 जो है वो तो फादर बन गए, 1/3 है वो जो बेटे हैं। और इस्लाम तो इसके भी आगे निकल जाता है, कहता है खुदा बाप है, खुदा माँ है और खुदा बेटा है। क्योंकि पाक रूह कुरान की टीचिंग के हिसाब से कोई और नहीं, फरिश्ता जिब्राइल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाली इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड में हम नज़र डालने जा रहे हैं ट्रिनिटी के इस सिद्धांत पर, जो कि बाइबल की बुनियाद बनाते हैं। और ये कि क्यों ये डॉक्ट्रिन ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कि बाइबल में शुरुआत से ही दी है और किसी ने इसे इन्वेंट नहीं किया, या किसी लेखक ने या किसी इंसान ने जो कि इस टर्म के साथ सामने आ गया हो। ये सच जानने के बाद इसे बेकार समझना कि ये टर्म बाइबल में अपने आप में नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रिनिटी कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं है। आसान ज़ुबान में, जैसे कि तौहीद शब्द ये भी कुरान में दिया नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान ऐसी किसी डॉक्ट्रिन में नहीं मानते हैं। तो मैं इसे बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। तो आइए इसके एक छोटे से सफ़र पे चलते हैं। ट्रिनिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक खुदा के बारे में है। एज अ डॉक्ट्रिन ये एक खुदा ये अपने आप को दिखाता है कलाम के अंदर 3 मुख्तलिफ शख्सियतों के अंदर। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है, लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए। खुदा कोई आसान चीज़ नहीं है मेरे समझने के लिए, मेरे इस छोटे से दिमाग के लिए। खुदा इनफाइनाइट है और वो जलाली है, और खुदा पेचीदा है भी। तो मैं कौन होता हूँ जो उसे पूरी तरह से समझ सकूँ? तो ये उसने चुना कि वो अपने आप को हम पर इस तरह से जाहिर करे कि एक खुदा जो कि 3 शख्सियतों में है। अब कुरान दरअसल इसे बिल्कुल अलग ही तरीके से सिखाता है। दरअसल कुरान ये कहता है कि क्रिश्चियंस 3 खुदाओं को मानते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान का यहाँ पर एक पैसेज दिया जा रहा है, चैप्टर 5 और वर्स 73, सूरह अल-माइदा 73, जो कि बेसिकली मेज़ है। यहाँ ये कहा गया है कि ये तो बेहुरमती करते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह 3 में से एक है ट्रिनिटी के अंदर। लेकिन बात तो ये है कि बाइबल असलियत में ये सिखाती ही नहीं है। बाइबल सिखाती है एक खुदा की इबादत के लिए। और यहीं पर ख़ासकर ये आयत ये बताती है कि इस आयत का लिखवाने वाला खुदा हो ही नहीं सकता। ये खुदा नहीं हो सकता। बाइबल के अंदर अगर खुदा ने अपने आप को एक खुदा 3 शख्सियतों के अंदर दिखाया है, और अगर सचमुच वो ही कुरान का भी लिखवाने वाला है, तो वो इस तरह की चीज़ को कैसे चूक सकता है, या किसी ऐसी टीचिंग का दावा कर दे जो कि बाइबल की टीचिंग के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो हम जो मसीह में ईमान लाए हैं, हम 3 खुदाओं की इबादत नहीं करते, क्योंकि अगर हम सचमुच 3 खुदाओं की इबादत करते हैं तब तो ये ब्लास्फेमी है खुदा के खिलाफ, और बुनियादी तौर पर यही बुत परस्ती है। और इससे बढ़ के ये कलाम बिल्कुल भी नहीं सिखाता है। आइए मैं इसे और आसान करता हूँ। इस समय के लिए ये एक ग्राफ है जो कि मुझे लगा कि बड़ा मददगार साबित होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफिक एक्सप्लेनेशन आपको भी बहुत मददगार साबित होने वाला है। हम जो मसीह में ईमान लाए हुए लोग हैं, बाइबल के हिसाब से हम इन बातों पर इबादत करते हैं। हम एक खुदा की इबादत करते हैं, इसे मोनोथिज़म कहते हैं। हम ना ही 3 खुदाओं को मानते हैं, ना ही 2 खुदाओं को या 4 खुदाओं को मानते हैं, क्योंकि ये होता पॉलीथिज़म, और ये बाइबल बिल्कुल भी नहीं सिखाती। और इस एक खुदा ने अपने आप को हम पर जाहिर किया है 3 अलग शख्सियतों के अंदर, बाप, बेटा और पाक रूह। और हम कलाम के हिसाब से ये ईमान नहीं करते हैं कि ये खुदा अपने आप को बदलता रहता है।
अपने मोड को कि एक समय पर वो बाप है, एक समय पर वो बेटा है और एक समय पर पाक रूह है। और अगर ये केस होता तो इसे मॉडलिज्म कहा जाता, जो कि हेरेसी है, कुफ्र। और ये स्क्रिप्चर्स बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। इससे बढ़ के ये जो एक खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, जो अपने आप को 3 मुख्तलिफ शख्सियतों में दिखाता है, ये 3 शख्सियतें एक साथ एक बराबर हैं, एक साथ को इटर्नल हैं और ये खुदा के सारे ही नेचर और क्वालिटीज़ को शेयर करते हैं। ये ओमनीसिएंट हैं, ओमनीपोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ कर सकने वाला और हर जगह मौजूद। और ये कलाम की वो बातें हैं जो कि खुदा के अंदर होती हैं। और हम ये भी नहीं मानते हैं कि आपस में इनके ओहदों में कोई कमी है, कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह ये कम है एक दूसरे से। क्योंकि अगर ये वाला केस होता तो इसे सब ऑर्डिनिज्म कहते हैं और ये भी कुफ्र ही है। तो मैं समझता हूँ कि इस चार्ट ने आपको ट्रिनिटी के इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा आसान किया होगा, जैसा कि स्क्रिप्चर्स में दिया है। अब मुझे ये भी उम्मीद है कि ये जो छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था इस एपिसोड का, जिसमें कि ये चार्ट भी शामिल था, और इसने आपकी मदद की होगी ये समझने में कि मेरा क्या मतलब है ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन से और किस चीज़ में क्रिश्चियंस का ईमान होता है। और अपने आने वाले एपिसोड्स में हम एक सर्वे को करेंगे, हम एक सफ़र पे चलेंगे, वो भी पुराने नियम से नए नियम तक, खुदा की इस डॉक्ट्रिन को देखने के लिए जिसमें उसने अपना मुकाशफा दिया है, जिसे कि हम पूरी बाइबल में ही पाते हैं। ट्रिनिटी की इस डॉक्ट्रिन को, एक ट्रायून गॉड जिसने अपने आप को 3 शख्सियतों में जाहिर किया है, बाप, बेटा और पाक रूह, और कैसे ये डॉक्ट्रिन चमकती हुई दिखाई देती है पुराने नियम से नए नियम तक। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आने वाले सारे एपिसोड्स को देखें।